गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम आरोह के काव्यखंड का लेसन पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली जो उत्तरकांड से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अभी हमने लॉकडाउन में रामायण सीरियल देखा था जिसमें इसका उल्लेख किया गया था, जिसे जीवंत रूप में हमने जिया है। तो जिस तरह राम की दशा हुई थी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, उसे तुलसीदास ने बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्णित किया है। इसी से संबंधित यह पढ़ते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो उत्तरकांड से लिया गया है। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जीवन परिचय है। सन 1532 में जन्म हुआ था इनका। बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जन्मतिथि व जन्मस्थान दोनों अनुमानित हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है। अनुमान के द्वारा यह पता लगाया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। इनका निधन सन 1623 काशी में हुआ था। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। इस सब का प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य रचना का माध्यम चुना है। इस प्रकार भक्त और रचनाकार का द्वंद्व, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि है। अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक काव्य भाषाई तत्व का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य की भाषा जो बहुल समृद्ध उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी, ब्रज भाषा, दोनों संस्कृत कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम वे बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और उनका अंतर में छिपा प्रेम हमें इसमें दिखाई देता है। तो प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय का रूप दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो आइए पढ़ते हैं कवितावली उत्तरकांड से लिखित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। उत्तरकांड से लिया गया पहला प्रसंग कवितावली। किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। किसबी यानी श्रम करने वाला मजदूर, जो मेहनत करते हैं वह मजदूर। किसबी का अर्थ होता है मजदूर। किसान कुल, किसान का परिवार।
बनिक अर्थात व्यापारी, भिकारी जो भीख मांगते हैं वह भिकारी, भाट जाति के लोग होते हैं भाट, चाकर, चाकर यानी नौकर, उसके बाद चप्पल नट कलाबाजी करने वाला कलाकार, चोर जो चोरी करते हैं, चार यानी दूत, चार यानी दूत जो संदेश देते हैं, चेटकी अर्थात बाजीगर, सभी पेट की आग बुझाने के लिए, पेट को पढ़त, ये सभी अपने पेट की आग को बुझाने के लिए विविध प्रकार की कलाएं सीखते हैं। पेट को पढ़त, पेट की आग बुझाने के लिए विविध प्रकार की कलाएं, विविध गुणों को हासिल करते हैं। फिर से देखो कौन कौन, किसबी यानी मजदूर जो मेहनत करते हैं, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी यानी भीख मांगने वाले, भाट भाट जाति के लोग, चाकर नौकर, चप्पल नट कुशल कलाकार, चोर चोरी करने वाले चोर, चार का अर्थ होता है दूत जो संदेश देते हैं, चेटकी यानी बाजीगर, ये सारे लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए विविध प्रकार के अभ्यास करते हैं, विविध प्रकार की कलाएं हासिल करते हैं। क्या क्या हासिल करते देखो, गुण गढ़त अपने गुणों को बढ़ाते हैं, चढ़त गिरी, कोई गिरी यानी पर्वतों पर चढ़ते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं वह पर्वत पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन और घने जंगलों में, अटत गहन गन घने जंगलों में शिकार को पाने के लिए शिकारी जो है वह इधर उधर भटकते हैं, अखेटकी यानी शिकार करने वाले, आखेटक शिकारी, शिकार को पाने की तलाश में शिकारी घने जंगलों में इधर उधर भटकते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे कर्म ये लोग अच्छे बुरे काम करते हैं, धर्म और अधर्म के काम करते हैं। पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, पेट की आग को बुझाने के लिए कई लोग अपने बेटे और बेटी को बेच भी देते हैं। ऐसे कई प्रसंग हम पढ़ते और सुनते हैं कि जहाँ पर अपने बेटों और बेटियों को भी बेच देते हैं लोग सिर्फ पैसे के लिए। इसलिए कवि कहते हैं कि पेट की आग को बुझाने के लिए बेटा और बेटी को भी बेच दिया जाता है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पेट की आग तो राम रूपी जो बादल है, राम घनश्याम ही ते, राम रूपी जो बादल है वह मेरे पेट की आग बुझा सकते हैं, क्योंकि आगी बड़वागी है, बड़ी आगी पेट की। यह जो पेट की आग है वह समुद्र में लगी आग से भी भयंकर है। पेट की आग मनुष्य को अधर्म और धर्म के कार्य करने के लिए मजबूर करती है, और यह जो आग है वह समुद्र में लगी आग से भी भयंकर है। आगी बड़वागी ते, बड़वाग्नि यानी समुद्र में लगी आग, बड़ी है आगी पेट की, पेट की जो आग है समुद्र में लगी आग से भी भयंकर होती है। इस आग के लिए लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, ऊंचे नीचे काम कर सकते हैं, धर्म अधर्म के काम भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या देखो, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। किसबी किसान कुल बेचत बेटा बेट की, इन सब में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि क और ब की आवृत्ति हुई है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। तो इस तरह यह पहला अर्थ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दूसरा। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनी को बनिज, न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि कहते हैं कि अकाल की स्थिति के कारण किसानों को खेती से कुछ नहीं मिलता था। जब हम जैसे दादी और नानी मम्मी से सुनते हैं कि अकाल पड़ा था, अकाल का अर्थ क्या होता है, जैसे आज जो स्थिति है कोरोना के कारण लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, सभी
पैसे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो इस समय यह दोहा देखो हमारी आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल सही ठहरता है। खेती ना किसान को, जो खेती करने वाले किसान हैं उनको खेती के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। भिखारी को ने भीख बली, जो भिखारी है न उसे भीख मिलती थी, बलि का अर्थ होता है दान, न उसे कोई दान देता था। बनिक को बनिज, बनिक यानी व्यापारी, व्यापारी को व्यापार नहीं मिलता था, यानी व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा था। न चाकर को चाकरी, न ही नौकर चाकरों को नौकरी मिलती थी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, जीविका विहीन रोजगार नहीं मिलने से सभी लोग जीविका के अभाव में, साधनों के अभाव में दुखी हो गए थे। सिद्ध्यमान होना यानी दुखी होना। जीविका विहीन, जिनके पास जीवन जीने का कोई साधन नहीं था, वे लोग दुखी होकर यही सोच रहे थे। देखो क्या सोच रहे थे, सिद्ध्यमान का अर्थ होता है दुखी होना। क्या सोच रहे थे, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। सभी एक दूसरे से, कहे एक एकन सो, सभी एक दूसरे से कह रहे थे कहाँ जाए और क्या करे। कहाँ जाई का करी, कहाँ जाए और क्या करे। वेदहु पुराण कही लोकही बिलोकियत, वेदहु पुराण, वेदों और पुराणों में, वेदों और पुराणों में कहा गया है। लोकही बिलोकत, और इस संसार को देखकर मैं कहता हूँ। क्या कहते हैं देखो, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। साकरे सब पर, साकरे यानी इस संकट की स्थिति में राम सब पर कृपा करे। जो दुख को हरण करने वाले राम हैं, इस संसार को देखकर कवि कहते हैं कि कष्ट के रूप में, कष्ट भगवान जो राम की कृपा से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साकरे समय पे, इस संकट की स्थिति में हम पर राम ही कृपा कर सकते हैं ताकि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे दया निधान, हे दया करने वाले श्री राम, इस दरिद्रता रूपी रावण ने हम सबको दबा दिया है, हम सबको उससे ग्रसित कर दिया है। हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण के इस दबाने से हम सब बहुत दुखी है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, इस दरिद्रता रूपी आग से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह दरिद्रता की दुर्दशा जब अग्नि का रूप धारण करती है, इस दरिद्रता रूपी आग ने हम सबको घेर लिया है। और चारों ओर इस आग को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों ओर हाहाकार मचा है, सभी लोग व्याकुल हैं कि इस संकट की स्थिति से हम कैसे उबर सकते हैं। इस तरह इस दोहे को पढ़ने से हमें आज वर्तमान की स्थिति का अंदाज़ा होता है कि लोग कितने कष्ट में हैं, सभी के व्यवसाय काम धंधे बंद है और इस तरह सभी परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भगवान का ही सहारा होता है कि जल्द से जल्द इस स्थिति से हम उबर जाए और फिर से हम वही दुनिया में आ जाए जो पहले हुआ करती थी। इस तरह इस दोहे में देखो क्या क्या दिया है, इसके जो विशेष है वो देखो, अवधी भाषा में का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। बलि, बनिक को बनिज, दारिद दसानन दबाई दुनी, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। इस काव्यांश में दरिद्रता को दशानन यानी रावण की संज्ञा दी गई है ना। इस तरह यह दोहा यहाँ पर पूरा होता है। आगे जो भी है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और इसके अर्थ को कॉपी में लिखते जाना है। थैंक यू।